हेलो एसबीआई क्लर्क एस्पायरेंट एसबीआई क्लर्क की एग्जामिनेशन अभी फर्स्ट शिफ्ट कंक्लूड हुई है 2025 की 22, 27, 28 और 1 मार्च को एग्जाम होने वाली है। तो अभी कैंडिडेट निकल रहे देख सकते हैं आप। मुझसे पूछेंगे आज के पेपर लेवल कैसा रहा। लेट गेट स्टार्टेड। पेपर आपका इंग्लिश मॉडरेट था, क्वांट और रीजनिंग इजी लेवल था, मतलब 100 आउट ऑफ 100 लेवल पेपर था। ओके, तो कितना टाइम किया आपने अप्रॉक्सीमेटली? मेरा 93 इंग्लिश पेपर वाज इजी राइट? ओके, तो जो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था उसमें पजल्स या डीआई में कुछ बातें बता पा गया? पजल इजी थे? क्या था, 7 फ्लोर या फिर क्या था? एक सर्कुलर था, वन सर्कुलर, स्क्वायर बेस पजल था, स्क्वायर बेस। ओके, और वेरिएबल। व्हाट अबाउट डीआई? डीआई का पैटर्न क्या था? टेबुलर फॉर्मेट था? सारा टेबल। ओके, और नंबर से भी कितना आए थे? नंबर से हाँ मिसिंग नंबर थे, मिसिंग थे? मिसिंग 5 अप्रोक्सीमेशन 10 था? हाँ अप्रोक्सीमेट। ओके, तो अरिथमेटिक का लेवल क्या रहा? अरिथमेटिक मॉडल मॉडल था? ओके, तो क्या सजेशन दोगे आने वाले 6 के एस्पायरेंट्स को आप? आराम से काम लिया, अटेम्प्ट कीजिएगा तो सारा हो जाएगा। मॉक से थोड़ा इजी क्वेश्चन आता है। ओके ओके, तो आपने अप्रोक्सीमेटली अटेम्प्ट कितना किया, कितना याद आपको? 72 to 75 अटेम्प्टेड है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार दे रहा फर्स्ट हूँ? अटेम्प्ट। ओके, तो कौन से पेपर आपको हार्ड लगे तीनों सेक्शन में? हार्ड थोड़ा सा, इंग्लिश थोड़ा हार्ड था। और ओके, इंग्लिश में आरसी जो रीडिंग कंपटीशन था कितने के सेट था? 9, 10 कितने के सेट था वो? उतना याद नहीं है। ओके, 9 का होगा। 9 का था। ओके, और सिटिंग अरेंजमेंट आया था क्या, जो पारा जंबल वो करने वाला? सिटिंग अरेंजमेंट आया था। ओके, लॉजिकल रीजनिंग में जो पजल्स आए थे puzzle। कुछ याद है पजल्स की पैटर्न आप बता पाओगे आप? जी, 1 मंथ बेस्ड वाला है। 1 मंथ बेस्ट था। ओके, 8 मंथ बेस्ड जो होता है। और सेटिंग ये लीनियर सेटिंग था। लीनियर। ओके, ऑल फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ फेस कर रहे थे। ऑल राइट, व्हाट अबाउट मैथ्स क्वांट सेक्शन? क्वांट्स तो मेरा वीक है, तो सिंप्लीफिकेशन वगैरह अटेम्प्ट किए हैं और Okay, डीआई अटेम्प्ट किए हैं। डीआई के पैटर्न बता दो। टेबुलर था, पाई चार्ट सिंपल था क्या? 2 डीआई था, दो डीआई, एक में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन था। 2 ही क्वेश्चन था? हाँ, 2 ही क्वेश्चन था DI। अच्छा, और एक में 5 क्वेश्चन था, वो बार ग्राफ वाला था। बार ग्राफ का टेबल था। ओके, अर्थमेटिक क्या क्या कहेंगे आप, लेवल क्या था अर्थमेटिक? अर्थमेटिक अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ओके, तो ओवरऑल अटेम्प्ट आपका 67, 70 प्लस राइट? हाँ, 72 to 75। ओके, बीच में। तो क्या सजेशन दोगे फर्स्ट स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं कि उनको क्या सजेशन दोगे आप, कैसे एग्जाम को हैंडल कर डील करें? मॉक से ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। ओके, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा रहा पेपर। एक्चुअल में जैसा मॉक सब में जो देते हैं हम लोग वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन था। उससे ही अगर मॉक देंगे जिससे गाइडली वगैरह, उससे हल्का कुछ इजी क्वेश्चन पेपर सब था। और आपका मेरा अटैम्प्ट की बात किया जाए तो मेरा अटैम्प्ट 76 रहा, जिससे अगर क्वांट में इंग्लिश से पेपर स्टार्ट हुआ था, ऐसे मॉक में आपका रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा, लेकिन अभी फिर से एग्जाम लेवल एग्जाम में आपके सेंटर में इंग्लिश स्टाफ वाला सेक्शन ऑल सेंटर में इंग्लिश के बाद क्वांट होगा, क्वांट के बाद रीजनिंग होगा। अच्छा, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग। ओके, ठीक है, तो सीक्वेंस है। हाँ, सीक्वेंस है। ओके, और सीक्वेंस ऐसे मॉक देखा जाए तो मॉक में मॉक में तो डिफरेंट है। हाँ। लेकिन फिर से एसबीआई ने पैटर्न चेंज कर दिया है। ओके, और इस बार एसबीआई का जो है वो दिया गया है कि पहले आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट हुआ 24। ओके, रीजनिंग में मैं उसके बाद फिर क्वांट आया था, क्वांट में अटेम्प्ट हुआ 24, रीजनिंग में मेरा 28 अटेम्प्ट हुआ कुछ कारण की वजह से। ठीक है, और उसके बाद फिर एज ए पेपर अगर देखा जाए तो इंग्लिश में सबसे पहले पूछा गया था आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। हाँ, छोटा छोटा था क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन था, 3 से 4 होगा। उसके बाद फिर आपका पैसेज आया था। पैसेज मेरा खुला था, तो पैसेज था रोड रेज के बारे में, कोलाडो के बारे में। उसमें 2 आपका सिनोनियम्स था, एक सिनोनियम्स था और एक एंटोनियम्स, मेरे कल से याद नहीं आ रहा है। सिनोनियम्स था एक शूटिंग के बारे में। और उसके बाद फिर आपका खुला था क्लॉज टेस्ट में टोटल 7 क्वेश्चन थे, 7 या 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। और आपका फिर उसके बाद फिर एरर डिटेक्शन था। उसके बाद मिस स्पेल्ड था। हाँ, आरसी कितने के सेट था? 9, 10 या 12 अप्रोक्सीमेटली? 9 प्लस। ओके, व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग अबाउट क्वांट डायरेक्टली खुला, अर्थमेटिक। अच्छा, क्वांट खुला। हाँ, अर्थमेटिक के बारे में बताया आपको। अर्थमेटिक डायरेक्टली स्टार्ट हुआ था। 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक से स्टार्ट हुआ था, 10 to कंटिन्यू 12 था। 10 to 12 Okay. नहीं, नॉट कंटिन्यू। ओके, अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन फर्स्ट, देन फिर बाद में 5 क्वेश्चन आए थे आपका
शायद मेरे ख्याल से नंबर सीरीज नंबर सीरीज 3 Okay. क्वेश्चन नंबर सीरीज से था। उसके बाद फिर आपका खुला था सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं था, Simplification आई है, okay. सिंप्लीफिकेशन आई थी। उसके बाद DI थी, DI भी नॉर्मल थी, बार थी, बार ग्राफ। बार ग्राफ ओके स्वीट्स के बारे में बताया गया था। उसके बाद फिर खुला था आपका शायद मेरे ख्याल से फिर से DI आ गया था। फिर से DI के बाद फिर आया था और एक DI पूछा गया था जो कि 3 क्वेश्चन की थी। 3 क्वेश्चन तो Only 3 पास का नहीं था। नहीं, और Okay. उसमें सब डाटा दिया हुआ था, आपको सिर्फ Calculate करना था। कैलकुलेट करके आंसर करना था। ओके उसके बाद रीजनिंग बोला, रीजनिंग में मेरा पजल आए, पजल एक्चुअल में 4 पजल होगी और एक डेट और मंथ के थे। डेट मंथ एक ओके नेक्स्ट आपके थे उसके बाद सेटिंग खुली थी, element. सेटिंग खुली थी। उसके बाद एक स्क्वायर वाली स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर कितने लोग थे उसमें 8%, 8% ओके इन आउट दोनों, इन आउट दोनों था दोनों। अच्छा ये थोड़ा लिटिल और उसके बाद साइलो खुली थी, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, Silo, 2 to 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी की थी। ओके उसके बाद ब्लड रिलेशन था, रिलेशन 3 क्वेश्चन ब्लड Okay. रिलेशन। दैट्स ऑल। ओके तो पेपर का ओवरऑल लेवल की बात करें तो क्या कहेंगे आप, इजी मॉडरेट और हार्ड क्या इजली टू मॉडरेट था, Easy to moderate. इंग्लिश और अगर देखा जाए तो क्वांट भी इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग में मेरा शायद मेरे कारण से शायद हम किसी को बोल नहीं सकते, वो मेरे ही कारण से हुआ, तो वो भी इजी टू मॉडरेट ही कहला जाएगा। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ओके ओवरऑल अटेम्प्ट कितना किया आपने 76। 76 तो ये फर्स्ट टाइम पहली बार दे रहा हो या पहले भी दे चुके पहले भी दे- पहले भी दे चुका है ओके तो लास्ट में आप क्या सजेशन दोगे, अभी फर्स्ट शिफ्ट ओवर हुआ है, अभी आने वाले शिफ्ट में 27 28 फर्स्ट मार्च को भी होने वाली है, जी। उन कैंडिडेट को क्या सजेशन दोगे सो दैट उनका पेपर अच्छा जाए। कामली हैंडल करो पेपर को, एकदम शांति से पढ़ो और Okay. क्वेश्चन करो, आंसर को क्वेश्चन करो। If you are new to the channel, click on the subscribe button for upcoming exam analysis.